हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को इस टाइम बहुत फोकसली कर रहे होंगे और इस टाइम सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स पे होगा। इसी बीच जो बहुत ज़्यादा हम डाउटफुल चल रहे हैं, ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स में ग्रुप 2 ग्रुप 1 कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें मेन प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ और सिर्फ ओपन बुक को लेकर। सो जो आज की वीडियो हम एड्रेस कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट CSR सब्जेक्ट, जो हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है वाइल अटेम्प्टिंग आर एग्ज़ाम और पेपर। जो मैंने मिस्टेक्स किए अपने लास्ट अटेम्प्ट में, उससे ऑब्वियसली मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। मैंने अपना आंसर शीट भी चेक करी है और उसके अलावा मैंने जो जो चीज़ें पता मुझे चली उसके बारे में, ठीक है। सो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि CSR पढ़ते टाइम आप CSR के लिए लेट नहीं है, आप अगर अभी भी पढ़ते हो उसमें जस्ट आपको एक ना डिटेल ब्रीफिंग चाहिए, डिटेल पता होना चाहिए किस पेज पे क्या दे रखा है, किस चैप्टर में क्या दे रखा है, किस टॉपिक में क्या दे रखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ओपन बुक के लिए यही होता है। सो इफ़ यू हैव टाइम, नहीं भी है इट्स ओके। पेपर के एक दिन पहले की छुट्टी सबको मिली है और जिनका एक ही ग्रुप है उन्हें तो 2 दिन की छुट्टी मिली है, राइट। कुछ नहीं करना है, आप जिस दिन पेपर दे के आओगे अपनी CSR की बुक खोलना। ऑल्दो आप लोगों के पास इंडेक्स होगा बना हुआ, माइंड मैपिंग वाला होगा, जिसमें आपको पता है किस पेज पे क्या दे रखा है, बट हर पेज पे कोई डेफिनेशन टाइप का पॉइंट दे रखा है, कोई ऐसा पॉइंट छुपा हुआ है जो आपको नहीं पता है, वो वाले जो पॉइंट्स हैं उसके खुद के एक इंडेक्स बनाओ। लाइक एक कॉपी लो, लिखो पेज नंबर 1 पे ये टॉपिक, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये। ऑब्वियसली अब एक टॉपिक 4 पेज तक भी जाता है, बट उसके अंदर जो छुपी हुई डेफिनेशंस है, हिडन डेफिनेशन, हिडन पॉइंट्स हैं, उनको आप एक बार एक पेज पे लिख के रखो ताकि पेपर में जब आए सो आपको उसके आंसर ईजिली मिल जाए। लाइक लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था, उन्होंने 5 मार्क्स के लिए सीधी सीधी डेफिनेशंस पूछी थी, बट हमें पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे दे रखी है। हमें पता था हमने ये पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है कोई आइडिया नहीं था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता हो कि हर पेज पे क्या दे रखा है, ताकि जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ईजिली मिल जाए। सेकेंडली, CSR में आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है दैट इज़ योर सेक्शन 135, आपका मेन सेक्शन, मेन प्रोविजन। उस सेक्शन के साथ जितने भी अटैच्ड रूल्स हैं, जितने भी उसके अंदर टॉपिक्स, सब टॉपिक्स दे रखे हैं, A to Z आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एंड उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू, आप अमित वोरा सर के CSR लेक्चर्स देख सकते हो। इवन मैं भी एग्जाम के एक दिन पहले उसी को देख के सारा टॉपिक ब्रशअप करने वाली हूँ, ऑब्वियसली उसी से मैं करती हूँ। और उस वक्त का पूरा सेक्शन 135 कवर है रूल्स के साथ। सो वो आपका जो CSR की बुक देखोगे, पहले शुरू के 5 पेजेस ही उन्होंने इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह तक मिला के देख के CSR की बात की है, और वो जो 5 आपके हैं ना, वो उस लेक्चर्स में ही कवर हो रहे हैं। अमित सर के 3 लेक्चर्स जो हैं CSR के, उसमें कवर हो रहे हैं सॉरी। तो आप वहाँ से उस चीज़ को कवर कर सकते हो, राइट। मैं खुद वहीं से देखने वाली हूँ। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है पार्ट D, जिसमें आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करना है। सो सबसे पहले आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद एक आधा जो आपका पार्टनरशिप फर्म वगैरह वाले चैप्टर्स है वो। अब ये टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं, हमें आइडिया है इनका, बट स्टिल हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस पेज पे क्या दे रखा है। पार्टनर बाय एस्टॉपल कहाँ दे रखा है, होल्डिंग आउट कहाँ दे रखा है, ये कहाँ दे रखा है, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, जितनी भी चीज़ें, बेनिफिट्स या जो भी, हमें पता होना चाहिए वो किस पेज पे दे रखा है, ताकि हम फटाफट से उस आंसर को लिख सके, ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तीसरी चीज़, जब लास्ट अटेम्प्ट में एक दो क्वेश्चंस थे जो ऐसा पैराग्राफ और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे, माइंड इतना पैनिक कर गया कि उसका आंसर ढूंढने में लगा। ये नहीं सोचा कि क्या पता उस कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज आया है उसी के अंदर से उसका आंसर मिल जाए, और वही हुआ था। जो पैसेज था उसी में ही उसका आंसर छुपा हुआ था, और उसके आंसर को ढूंढने में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट किए। सो वो नहीं करना है। अगर कोई पैसेज दिया, एक बार उसको अच्छे से रीड करो और देखो क्वेश्चन उसी में से तो नहीं पूछ रखा। अगर उसमें से नहीं पूछा देन आप बुक के ऊपर जाओ, तो ये आप ज़रूर करना। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन देख के पता ही चल रहा है कि बुक का, तो वहीं से कर लो। बट अगर क्वेश्चन देख के लग रहा है ऐसा कुछ देखा नहीं है कभी, तो एक बार पैसेज को पढ़ो एंड देन करो। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज़ योर प्रेजेंटेशन। आंसर्स लंबे नहीं लिखने हैं। मेरे साथ ये हो गया था, एक आंसर में वो 4 चीज़ें पूछते हैं क्वेश्चन में, वही लिखे जा रही हूँ, वो इतनी लेंदी हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा कि कितने पे आंसर को एंड करूँ। सो आंसर्स बहुत लेंदी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे 3-3, 4-4 पेज भरने की ज़रूरत ही नहीं है। उतना ही लिखो जितना पूछा है, ठीक है। आपका 5th और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि
एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो पाता, एग्ज़ाम विद इन टाइम फिनिश कभी भी नहीं हो पाता, ये तो फैक्ट है, 100% फैक्ट है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाता। इसीलिए हमारी इसमें स्पीड मेंटेन होनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है स्पीड। उसके लिए प्लीज़ एक आध बार अपना मॉक टेस्ट देकर जाओ, मॉक पेपर दे के जाओ एंड चेक कि आप 3 घंटे के सबसे स्पीड मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई टू पुश योर सेल्फ। और अगर कोई चेक वाला पेपर नहीं कराना ना, मत कराओ, 2 अटेम्प्ट हो चुके, दोनों पेपर एक बार बैठ के सॉल्व कर लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नीड नहीं है सीएसआर में आपको एज एन राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर। पेपर कल है ना, उसके एक दिन भी पहले एक बार मॉक टेस्ट लिख के देखना कि स्पीड मेंटेन हो जाए। एंड लास्टली जो बहुत बड़ी मिस्टेक मेरी थी कि जब 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है इट्स फाइन, बट मैंने 15 मिनट रीडिंग टाइम के बाद भी अपना आंसर पेपर ना स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चन लिखने। मैं उसके बाद भी 15-20 मिनट क्वेश्चन ही ढूंढते हुए रह गई, तो अपेरेंटली मैंने आधा घंटा 3 घंटे में से वहीं वेस्ट कर दिया। 15 मिनट तो जो मिले वो एक्स्ट्रा थे, उसके अलावा भी मैंने 15-20-25 मिनट और टाइम वेस्ट कर दिया आंसर्स को ढूंढने में, करने में। तो मेरा अपेरेंटली टाइम बहुत कट शॉर्ट हो गया था। सो वो नहीं करना है। 15 मिनट ख़त्म, जितने आंसर्स मिलते हैं 15 मिनट के अंदर वो देख लिए, उसके हिसाब से टारगेट करो और आंसर्स लिखने शुरू कर दो। एक ही पार्ट देखो, दोनों पार्ट को एक साथ मत देखो। इफ़ यू श्योर अबाउट मेरे पहले पार्ट बी ही करना है तो सबसे पहले 15 मिनट पार्ट बी ही देखो और बी के क्वेश्चंस करके डन करो। बिकॉज व्हाट इफ आप पार्ट बी देख रहे हो बट पार्ट ए के क्वेश्चंस थोड़े टफ आ रखे हैं, तो क्या कर लोगे, तो माइंड बिगड़ जाएगा। ये लास्ट टाइम हुआ था मेरे साथ, मुझे लगा था पार्ट ए के आंसर कहाँ से ढूंढूंगी। सो उस चक्कर के अंदर कुछ भी ऐसा प्रॉपरली नहीं हो पाया। सो एक ही पार्ट को टारगेट करो। 50 पार्ट बी करना है पहले, तो उसी के ही आंसर्स ढूंढो पहले 15 मिनट में, और इट्स सफिशिएंट, 15 मिनट सफिशिएंट है एक पार्ट के आंसर्स देखने में। ढूंढे, उसको कर दिया, 50 नंबर का पूरा हो गया। फिर पेपर में से 5-7-10 मिनट का ब्रेक लो, इन पार्ट ए देखो और उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करो। दिस शुड बी योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर सीएसआर। कुछ नहीं करना है, 135 अच्छे से करके जाना है। पार्ट बी के जो 1-2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको अच्छे से करके जाना है। रेस्ट हर चैप्टर जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है, ये तो आपके थोड़े टेक्निकलिटी में आ गए सीएसआर के, इसके अलावा रेस्ट बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, गो थ्रू बहुत अच्छे से करके जाना है। एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, हर चीज़ का पता होना चाहिए। इस पेज पे दिया और ये केस स्टडी, इसके बारे में बात करें, बिकॉज हाई चांसेस है कि केस स्टडी टाइप का कुछ क्वेश्चन वो पूछेंगे जो रिलेट करती होगी बुक में गिवन किसी केस स्टडी से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीज़ें क्लियर हो, गो थ्रू कर रखा हो, चीज़ें माइंड में हो, माइंड के साथ साथ आपके पास आपकी नोटबुक में हो। एंड दैट्स इट फॉर सीएसआर। ज़्यादा नहीं डरिए, मॉक टेस्ट ज़रूर दो। इंडेक्स मैपिंग अपने वाली ज़रूर करो, कोई लेट नहीं है, आराम से एक दिन पहले बैठ के भी करोगे चलेगा। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करके जाना एग्जाम्स के एक दिन पहले। आपका सीएसआर का सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा होगा एंड आई होप मेरा भी होगा इस बार, और प्लीज़ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा सिर्फ 75 का हो पाया था। इसी वजह से ओवरऑल एग्रीगेट 220 नंबर का लाने के बाद भी, 2 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन लाने के बाद भी, तीसरे में 56 लाने के बाद भी, चौथे में सिर्फ मैं 3 नंबर से रह गई। सो दैट इज़ ऑब्वियस, 3-4 नंबर से रह गई, तो वो बहुत बड़ा एक झटका था। वो मैं मिस्टेक इस बार नहीं करना चाहती हूँ एंड आई होप आप लोग भी नहीं करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।